अच्छा जी, जो लास्ट लेक्चर है, जिन जिन लोगों ने उस लेक्चर को देखा है कि भाई उसमें हो क्या रहा है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने सिंपल एक डैशबोर्ड बनाया था, ठीक है। और डैशबोर्ड में हमने ये किया था कि जब हम डाटा, हमने दो टेबल्स बनाए थे, ठीक है। एक एम्प्लॉय का टेबल था हमारे पास और एक डिपार्टमेंट का टेबल था। डिपार्टमेंट में सबसे पहले मैंने ये काम किया था कि आप, अगर मैं इसको रन कर लूँ यहाँ से तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ओके, अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक मेन फॉर्म बना हुआ है डैशबोर्ड का, ठीक है। इस डैशबोर्ड में मेन तीन बटन्स हैं, एक एम्प्लॉय है, एक डिपार्टमेंट है और एक एग्जिट का बटन बनाया हुआ है, ठीक है। जो एम्प्लॉय वाला बटन है अभी हमने उस पर काम नहीं किया था, सिर्फ एक फॉर्म शो करवाया था, ठीक है। डिपार्टमेंट के बटन पे हमने लास्ट क्लास में काम किया है। मैंने बेसिकली अपनी जो डेटाबेस है, ठीक है, उसमें दो टेबल्स बनाए हुए हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के, ठीक है। और मैं ये बेसिकली देखना चाहती हूँ कि एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन जब हम इंसर्ट करेंगे तो वो डिपेंड कर रही होगी डिपार्टमेंट पे, क्योंकि मैंने जब दो टेबल्स बनाए तो मैंने एम्प्लॉय में आके डिपार्टमेंट को फॉरन की बना दिया। अभी अगर मैं सिर्फ डिपार्टमेंट पे क्लिक करूँ तो एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है जिसमें हमने बैक पे दो कॉलम्स लिए हुए, एक आइडेंटिटी कॉलम है जिसमें मुझे यूज़र से वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा आपके पास सिंपल कॉलम है जिसमें मैंने यूज़र से वैल्यू ली हुई है। यहाँ यूज़र अपना डिपार्टमेंट नेम एंटर करेगा, ठीक है। लेट से मैं कर देती हूँ SE, ठीक है। तो सबमिट जैसे ही करेगा, अगर तो डाटा आपका डाटाबेस में जाके स्टोर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक डायलॉग शो हो जाएगी, यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि भाई डिपार्टमेंट एडिड, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट आपका अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से बेसिकली यहाँ हमने डाटाबेस बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं कि आपका डिपार्टमेंट ऐड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ओके, अब अगर देखें तो पहले सिर्फ CS और IT का डिपार्टमेंट था, अब मेरे पास थर्ड ID के अगेंस्ट SC डिपार्टमेंट भी ऐड हो चुका है। और वहाँ पे अगर आप जाएं तो मेरे पास ये जो है यहाँ पे डायलॉग शो हो चुका था कि आपने डाटा सेव कर लिया है डाटाबेस में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने काम किया था लास्ट क्लास में। अभी हम आएंगे एम्प्लॉय का फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और एम्प्लॉय के फॉर्म पे काम करेंगे, ठीक है। आपको अगर टूल बॉक्स शो नहीं हो रहा तो व्यू से जाके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे आपके पास टूल बॉक्स का ऑप्शन आता है, उसको इनेबल कर लें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो मैं लेट्स से एम्प्लॉय का फॉर्म भी देखना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का टेबल भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से एम्प्लॉय के टेबल में से भी डाटा व्यू कर लें। अभी खाली है, ठीक है। सिर्फ यहाँ से मैं कॉलम्स देखना चाह रही हूँ। EID तो मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, तो वो यूज़र से लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कॉलम्स यूज़र से लेंगे दैट इज़ नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट नेम कैसे फैच करेंगे ये अभी हम देखेंगे। पहले हम इस फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। हमें चाहिए जी सबसे पहले नेम, तो हम लेबल ले लेते हैं एक, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है, जहाँ से आप यूज़र से इनपुट लेंगे, तो आप यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, ठीक है। अच्छा जी, अब इनको हमारे पास है नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो मैं एक और लेबल ले लेती हूँ, बाद में इनको एडिट करते जाएंगे हम, ठीक है। खैर यहाँ से अब मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करें। मुझे, मैंने 4 दफ़ा इसको ले लिया, खैर मुझे 3 दफ़ा ले लेती हूँ क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट आईडी के लिए तो वहीं से डाटा फेच करना है, ठीक है। तो मैं इसको नेम मेरे पास हो गया, ईमेल हो गई, फ़ोन नंबर था आपके पास और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब इन्हीं लेबल्स को ज़रा एडजस्ट करके इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाके नेम्स वगैरह चेंज कर लें इसके।
ओके। अब लास्ट मेरे पास रहता है, अगर आप यहाँ पे एसक्यूएल में जाएँ तो मेरे पास है डिपार्टमेंट नेम, ठीक है? तो अब इस डिपार्टमेंट नेम के लिए मैंने यहाँ वहाँ पे बनाई हुई है फॉरेन की बनाई हुई है, ठीक है? तो लेबल तो मुझे लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? मैं लेबल तो वही कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ जी डिपार्टमेंट, चूज़ योर डिपार्टमेंट, ठीक है? ओके। अब देन आपने क्या करना है, ये जो चूज़ योर डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पे वैल्यूज़ हम डेटाबेस से फेच करके, टेबल से फेच करके लेकर आएंगे, ठीक है? और हमें क्या करना है, वो यहाँ पे शो करानी है। तो आप बजाय इसके कि यूज़र खुद यहाँ पे एंटर करे, ठीक है, आप टूल बॉक्स में जाके इसके लिए कॉम्बो बॉक्स होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे सर्च करें कॉम्बो बॉक्स, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे ले सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स बेसिकली आपने HTML में देखा होगा कि जहाँ से आपको नीचे से ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है? उसको यहाँ पे कहते हैं कॉम्बो बॉक्स, ठीक है? तो मैंने कॉम्बो बॉक्स इसलिए लिया कि क्योंकि डिपार्टमेंट एडमिन ऐड करता जाएगा कि भाई लेट्स से हमारे पास अभी फ़िलहाल 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो यूज़र को वही 3 डिपार्टमेंट शो होंगे जिनमें से वो नीचे से चूज़ करेगा कि भाई आप यानी कि ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें आप इनमें से कोई एक डिपार्टमेंट चूज़ करके डाटाबेस में सेव करवा सकते हो, ठीक है? अब लास्ट पे एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने सेव का बटन बना लिया। अच्छा, सबसे पहला काम मैं ये करूँगी जो अभी आप लोगों ने किया हुआ था कि टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 लिए हुए थे, ठीक है? तो कोशिश ये किया करें कि भाई इनके नेम्स वगैरह चेंज कर लिया करें, ठीक है? थोड़ा टाइम लगता है आपको नेम की प्रॉपर्टी ढूंढ के उसका नेम चेंज करने में, लेकिन आगे आपके लिए आसानी हो जाती है कि बस आपको पता होता है कि भाई मैंने ये इसमें लिया था, ठीक है? अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 आ रहा है ना मेरे पास, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स रहने देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? इसी तरह से नेक्स्ट है मेरे पास, तो उसको मैं दे देती हूँ जी ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। इस तरह से आसानी हो जाती है, जब आपने बैक पे कॉल करनी होती हैं चीज़ें तो आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं आती, ठीक है? ये ईमेल के बाद आप फ़ोन टेक्स्ट बॉक्स ले लें। ठीक है, अब ये कॉम्बो बॉक्स है तो इसको बेशक कॉम्बो बॉक्स ही रहने दें, ठीक है? क्योंकि हमारे पास कॉम्बो बॉक्स है ही एक, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अब मैंने ये फॉर्म बना लिया है। फॉर्म ओवरऑल मेरा डिज़ाइंड है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सेव के बटन पे क्लिक करना है और ओवरऑल डाटा जो है ना वो उस पर काम करना है, ठीक है? तो अब लेट्स से मैं ये चाहती हूँ कि जैसे पहले सेव के बटन पे क्लिक करूँगी तो डाटा सेव होगा, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो ये है कि यहाँ डिपार्टमेंट मैंने लोड कराने हैं अभी इस टाइम पे, ठीक है? तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले मेरे डिपार्टमेंट्स जैसे ही यानी कि फॉर्म लोड हो तो यहाँ वैल्यूज़ कैसे आएंगी, ठीक है? तो आपने ये जो कॉम्बो बॉक्स है ना, ठीक है, इसमें आप ये कर सकते हो कि मैं ये चाहती हूँ जैसे ही मेरा फॉर्म लोड हो तब वैल्यूज़ नज़र आएँ, ठीक है? अभी अगर आप इसको इस टाइम पे रन करते हैं ना, लेट्स से मैं रन करती हूँ तो ये खाली आएगा। ऑब्वियसली जब आप डाटाबेस से यहाँ वैल्यू कोई ला के फेच नहीं करवा रहे तो आपकी ओवरऑल वैल्यूज़ शो नहीं होंगी, ठीक है? अभी जैसे मैं इसको रन करती हूँ तो फिर हम देखते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं एम्प्लॉय पे चली गई तो देखें ये फॉर्म आ चुका है लेकिन ये खाली आ रहा है। यहाँ देखें ना, मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया लेकिन ड्रॉप डाउन में कोई आइटम्स नहीं आ रहे। एक ये होता है आप जब HTML में सेलेक्ट में ऑप्शंस दे देते होते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है सेलेक्ट में ऑप्शन स्टैटिक है, लेकिन अगर आप डायनेमिक डाटा पिक करना चाहते हो तो अब मुझे पहले यहाँ पे डाटा पिक करना है। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा फॉर्म लोड हो जाए ना तो यहाँ डाटा लोड हो जाना चाहिए, ठीक है? अब हम पहले इस पर वर्क करते हैं, देन हम डाटा सेव करवाएंगे, ठीक है? तो मैं इसको इस पे आती हूँ, ठीक है? अब आपने इसके बैक फाइल पे चले जाना है, ठीक है? तो आप व्यू कोड पे जाके इसकी बैकएंड फाइल पे जाएं तो यहाँ पे आपके पास अभी फॉर्म लोड का मेथड नहीं है, ठीक है? तो आपने ये करना है कि इसकी फ्रंट फाइल पे जाके फॉर्म पे डबल क्लिक करके फॉर्म लोड का मेथड बना लेना है। जैसे ही फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे ना तो फॉर्म लोड का मेथड बन जाएगा कि जब फॉर्म लोड होगा तब आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही मेरा फॉर्म लोड हो तो वो
जो डिपार्टमेंट्स का डाटा है ना वो लिस्ट में वो ले ले और उस जो बॉक्स है उसमें मुझे शो करवा दे, ठीक है। तो मैं लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया लिस्ट, ठीक है। अब मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक डिपार्टमेंट की है एक एम्प्लॉय की है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये करती हूँ कि मेरे पास डिपार्टमेंट की क्लास बनी हुई है ना, आपके पास मॉडल क्लासेस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी। मॉडल जब अटैच किया तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये देखें सॉरी, ये देखिए डिपार्टमेंट की क्लास आ रही है, उसमें डिपार्टमेंट आईडी भी है, डिपार्टमेंट नेम भी है, ठीक हो गया। अब मैं फ़िलहाल अपने एम्प्लॉय वाले जो बैकएंड की फ़ाइल है एम्प्लॉय फॉर्म, उसी पे जाती हूँ। मुझे ये वाला टेबल का डाटा फैच करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट से डिपार्टमेंट की क्लास को कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, कि लिस्ट के अंदर किस डाटा, कौन सा डाटा चाहिए, कौन से टेबल में से डाटा चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट मेरे टेबल का नेम है और मैंने उसको लिस्ट में डाटा पिक करने के लिए लिस्ट में ले लिया है, ठीक है। लिस्ट आपको पढ़ाई हुई है ना मैंने सी शार्प में, ठीक है। अब आप इसका ऑब्जेक्ट बना लें, लेट से मैंने ये ऑब्जेक्ट बना लिया इसका, और अब मैं ये चाहती हूँ कि डाटा लोड होके आए। तो डाटा बेसिकली डाटाबेस में से लोड होके आता है, ठीक है। तो डाटाबेस में से डाटा लेने के लिए आप इस फॉर्म के अंदर भी डीबी का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और यहाँ बिल्कुल मेन में भी बना सकते हैं। वो वही फ़र्क होगा जैसे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में होता है, ठीक है। मेरे पास मेरी जो डाटाबेस है उसका नेम है इस टाइम पे, आपके पास आप चले जाइए जो कॉन्टेक्स्ट है ना वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरी डाटाबेस का नेम है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताई थी चीज़ें, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट क्लास में आपकी डाटाबेस बन जाती है, ठीक है। ये नेम जो है इसका मुझे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास वहाँ पे क्या था, वेब फॉर्म एंटिटीज़ के नेम से था, ठीक है। ओके मेरे ख्याल से वेब फॉर्म एंटिटीज़ है, बट एक दफ़ा फिर भी मैं वेरीफाई कर लेती हूँ। सॉरी, विंडोज़ फॉर्म एंटिटीज़ है, इसलिए वहाँ शो नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, विंडो फॉर्म एंटिटी 1, ये मेरी डाटाबेस का नाम है। मैंने लिखा जी डीबी, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाना है ना आपने, तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, दोबारा से उसी का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लें तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने डाटाबेस से डाटा लोड करा के लाना है और इस ऑब्जेक्ट में सेव कराना है, ठीक है। तो कैसे लोड करा के लाएंगे, जो डीबी का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो आप लिखेंगे, मैंने बनाया डीबी डाटाबेस, ठीक है, डॉट। अब इसमें से डाटा आएगा कैसे, मुझे डिपार्टमेंट्स का डाटा उठाना है ना, ठीक है। तो मैं लिखूंगी डिपार्टमेंट्स, ठीक है, डॉट। अब आपने जो डाटा उठाना है, क्योंकि लिस्ट में ला के स्टोर करना है, तो डॉट टू लिस्ट का मेथड होता है, उसे कॉल कर लें कि भाई डाटा जो है डाटाबेस में से उठाओ। डाटाबेस में दो टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट भी है एम्प्लॉय भी है, लेकिन मुझे डाटा उठाना है डिपार्टमेंट में से और उसको टू लिस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने काम कर लिया। अब जब मैंने लिस्ट में ले लिया तो मैं लूप के थ्रू, आप फॉर ईच के थ्रू डायरेक्टली क्या करते हैं, डाटा वहाँ पे लोड करवा लेते हैं ना, ठीक है। फॉर लूप लगाने से बेहतर है फॉर ईच में सारे का सारा डाटा एक दफ़ा ही लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। मैंने लगाई जी फॉर ईच, ठीक है। अब फॉर ईच के बाद आपने क्या करना है, आपका डाटा किस टाइप का है, डिपार्टमेंट वाले मॉडल में पड़ा है ना, तो मैंने इसी डिपार्टमेंट वाले मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और फॉर ईच बनाने का तरीका क्या है, इनका कीवर्ड लिखते हैं कि भाई इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सी लिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर आप देखें तो मेरा डाटा इस डीपीटी वाला जो डिपार्टमेंट वाला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, मेरा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने लिखा भाई इस जो ये वाली लिस्ट है यहाँ से डाटा पिक करें और इस डी वाले वेरिएबल में स्टोर करा दें और फॉर ईच की ब्रैकेट्स आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब डाटा लोड कहाँ पे कराना है, डाटा कॉम्बो बॉक्स में लोड कराना है ना, फ्रंट एंड पे जो आपने कॉम्बो बॉक्स लगाया हुआ है, जो ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है, डाटा वहाँ पे लोड करना है। अब आपने कॉम्बो बॉक्स की आईडी लिखनी है, मेरे पास कॉम्बो बॉक्स की आईडी मैंने वही रहने दी थी, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट। अब कॉम्बो बॉक्स में होती हैं आइटम्स, आइटम्स आप स्टोर कराते हो ना, तो मैंने कॉम्बो बॉक्स के ले लिए जी आइटम्स, ठीक है। आइटम्स के अंदर आपने ऐड करना है, तो आपके पास एक बिल्ट इन मेथड है ऐड, ठीक है। आप उसको कॉल करेंगे। अब ऐड करना क्या है आपने, ठीक है। अब ऐड क्या करना है, हमने ये डी ऐड करना है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली डी जब ऐड करेंगे ना, ठीक है, तो डी के साथ कौन से कॉलम को ऐड करना है, हमने डी की आईडी नहीं ऐड करनी, डी का नेम ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे दो कॉलम्स आ रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी भी है, डिपार्टमेंट नेम भी है। मुझे डिपार्टमेंट नेम पिक करना है और वहाँ पे लोड कराना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम ले लिया, ठीक है। और वहाँ पे अब ये जैसे ही फॉर्म लोड हो जाएगा तो ये वहाँ पे लोड हो जाएगा। हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये लोड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ओके जी, हम एम्प्लॉय वाले फॉर्म पे चले जाते हैं। जी अभी देखें तो डाटा लोड होके आ रहा है, जैसे ही फॉर्म लोड हुआ डाटा ये कहाँ से आया, ये बेसिकली वो जो मैंने कोड लिखा है ना कि कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड और उसके अंदर मैंने डी नेम लिख दिया, ठीक है।
तो ये देखें यहाँ पे वो उन आइटम्स को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो अब पहले यहाँ पे लोड नहीं हुआ हुआ था, मैंने कहा मैंने फॉर्म लोड का मेथड ऐड किया, फॉर्म पे डबल क्लिक करके फॉर्म लोड का मेथड ऐड किया और ये कॉम्बो बॉक्स में बैकएंड से डायनामिक डाटा मैंने एक्सेस किया। अब एडमिन जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ यूजर्स को लोड होके दिखाता जाएगा कि भाई ये वाले डिपार्टमेंट्स आपके पास अभी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो। क्लियर? जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब मैं ये चाहती हूँ कि डाटा अब डेटाबेस में स्टोर कराऊंगी। मैंने फॉर्म में लोड कर लिया ना डाटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही सेव के बटन पे मैं क्लिक करूँ और ये डाटा एंटर करूँ तो डाटा मेरा सेव हो जाए। तो सेव के बटन पे डबल क्लिक करके इसका एक इवेंट जनरेट कर लें, ठीक है। अब जैसे ही आपने इवेंट जनरेट कर लिया, अब आप क्या करोगे, आपको एम्प्लॉय वाले टेबल में डाटा स्टोर कराना है ना, ठीक है। तो आपके पास दो यहाँ पे मॉडल क्लासेस हैं, एक एम्प्लॉय की है, एक डिपार्टमेंट की है। ये देखिए मॉडल क्लास का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, ये जैसे ही मैंने एडीओ के साथ एक मॉडल अटैच किया, आपके पास ये सारी जो टेबल के एलिमेंट्स हैं और ये आपका फॉरेन की एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पे बहरहाल मैं एम्प्लॉय वाले बैकएंड के कोड पे चली जाती हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्लॉय की मॉडल क्लास को कॉल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ भाई एम्प्लॉय जो मेरी मॉडल क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय के अंदर डाटा को क्या कराना है, सेव कराना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय वाली मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब वन बाय वन मैंने क्या करना है, एम्प्लॉय के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, मैंने उनको एक्सेस करके डाटा वहाँ पे स्टोर कराना है। एक्सेस कैसे करूँगी, एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, किसी भी क्लास के अंदर आपने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, चाहे वो फंक्शंस हैं, चाहे वो पैरामीटर्स हैं या वेरिएबल्स हैं आपके, आप उसको ऑब्जेक्ट बना के तभी एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले लेट से मैं ले लेती हूँ एम्प्लॉय नेम, ई नेम। अब इसमें डाटा कहाँ से जाएगा, ऑब्वियसली आपका डाटा जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में लिया होगा वो वहाँ पे स्टोर कराएंगे ना। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नेम दिया था, नेम आई गेस था जी, नेम टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट को गेट करने के लिए होता है। अब ये क्या करेगा, जो नेम के टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट होगा उसको गेट कर लेगा और इस कॉलम में स्टोर करा देगा, ठीक है। सेम यही काम मैं रिपीट करूँगी बाकी सब के लिए भी। मैंने लिखा जी एम्प्लॉय डॉट, ठीक है, आगे आपके पास था ईमेल, ठीक है, आई गेस ईमेल ही है, ठीक है। ईमेल इक्वल्स टू, अब आप जो ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ से डाटा ले लें और वहाँ पे सिंपल यही काम करें। उसके बाद आप ले लें जी एम्प्लॉय डॉट, देख लें अगला कॉलम आपके पास है नेम ईमेल, ओके, डेट ऑफ बर्थ, सीक्वेंस यहाँ से चेक कर लें, ठीक है आप ओवरऑल। लाइक हमने यहाँ पे मैं डिज़ाइन में जाके इसका सीक्वेंस चेक कर लेती हूँ। ये ओके, खैर मैं सीक्वेंस यहाँ से भी चेक कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर्म मुझे अभी ओवरऑल शो नहीं हो रहा, तो मैं सीक्वेंस यहाँ से भी देख सकती हूँ कि डाटाबेस में क्या है। नेम ईमेल, उसके बाद फ़ोन नंबर एंड देन डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया जी फ़ोन नंबर, देन मेरे पास आ गया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के बाद सॉरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गया डॉट टेक्स्ट एंड देन आपके पास है जी डेट ऑफ बर्थ के बाद है। अब आपके पास लास्ट क्या है, डिपार्टमेंट का जो नेम था ना वो हमने ओवरऑल ले लिया, ठीक है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे कह दिया जी एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नेम, आप इसको कॉल कर लें, ठीक है। और वहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं लेट से कह देती हूँ कि भाई वन वाला एलिमेंट स्टोर होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ओवरऑल डाटा गेट कर लिया, ठीक है। अब आपने डाटाबेस में ये अभी फ़िलहाल कॉलम्स में स्टोर करेगा, आपकी डाटाबेस में अभी स्टोर नहीं करेगा। डाटाबेस में स्टोर करने के लिए क्या होता है, डाटाबेस का जो ऑब्जेक्ट बनाया है ऊपर अगर आप देखें तो मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ग्लोबल डीबी के नाम से, ठीक है। मैंने उस डीबी के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल किया, डीबी डॉट कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, एम्प्लॉयज़ में इंसर्ट करना है, तो मैंने एम्प्लॉयज़ लिखा, डॉट ऐड का मेथड कॉल किया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट में डाटा जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, ईएमपी वाले
वाले ऑब्जेक्ट में डाटा जा रहा है तो आपने ये EMP वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें पास कर देना है। अभी आपके डाटाबेस में परमानेंटली चेंजेस को सेव करने के लिए एक मेथड होता है db.save_changes का, ठीक है। तो मैंने वो कॉल कर लिया db.save_changes, ये परमानेंटली आपकी चेंजेस को स्टोर करेगा। अब लेट से मैं मैसेज बॉक्स भी शो कराना चाहती हूँ ताकि डाटा ऐड हो जाए, तो मुझे पता चल जाए कि भी डाटा ऐड हो गया है या नहीं हुआ, तो वो आप कहीं पे भी नीचे बेशक एक लेबल लगा लें, उसमें एक मैसेज शो करा दें, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ओके, अब मैंने लेट से सिंपल कह दिया कि भाई डाटा एडेड, ठीक है। बाकी आप डिज़ाइन, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप आइकन लगाना चाहते हैं तो भी आप आइकन लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी आप ओवरऑल डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि भाई डाटा हमारा स्टोर हो रहा है एम्प्लॉय में या नहीं हो रहा। ओके, लेट्स से कोई भी एक डाटा ले लेते हैं। ठीक है, एंड देन हम कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है, लेट्स से, और यहाँ पे अब मैं कर देती हूँ कोई भी एक डिपार्टमेंट चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, और मैं कर देती हूँ सेव। डाटा सेव हो गया। डाटाबेस में जाके मैं चेक करती हूँ कि भाई डाटा मेरा सेव हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे देखें डाटा आपका आ चुका है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम 1 क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? मैंने तो वहाँ से CS चूज़ किया ना, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम 1 क्यों आ रहा है? हाँ जी, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि डिपार्टमेंट अगर एम्प्लॉय चूज़ करना चाह रहा है और अगर वो डिपार्टमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो जैसे जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स एक्सटेंड होते जाएंगे ना, डाटाबेस में वो ऐड होते जाएंगे और एम्प्लॉय वहाँ से चूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से ही लेना चाहते हैं कि भाई कौन से, वो टेक्स्ट की फॉर्म में, तो फिर कॉम्बो बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। कॉम्बो बॉक्स में आप खुद से नहीं लिख सकते, कॉम्बो बॉक्स में आप खुद ही चूज़ करते हैं। अगर आपको यूज़र से लेना है कि वो खुद भी लिख सके तो उसके लिए एडिट टेक्स्ट ही होगा, फिर आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना वही होगा आपका, ठीक है। ओके, हाँ जी, मैंने ये आप लोगों से पूछा है कि देखें, जब मैं SQL में आती हूँ तो मैंने वहाँ से डिपार्टमेंट चूज़ किया CS के अगेंस्ट आपके पास ID है 1, ठीक है। तो यहाँ 1 आ रही है ना, CS नेम नहीं आ रहा, रीज़न कोई बताएगा क्या वजह है? ठीक है, CS ID 1 पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन CS नेम क्यों नहीं आ रहा? पूछने का मकसद ये है कि वो नेम क्यों नहीं आ रहा, CS उसके अगेंस्ट ID ही क्यों आ रही है? ओके, बाकी लोग, अच्छा, क्योंकि आपने 1 पास किया कोड में, जी, 1 पास तो किया है, ठीक है, मैंने कोड में 1 ही पास किया है, लेकिन एक और रीज़न भी है। वो ये है कि मैंने फॉरेन की बनाई हुई है ना, तो फॉरेन की प्राइमरी की से मैच होती है, उसके है ही इंटीजर ID है, इस वजह से, ठीक है। वो आपका डिपार्टमेंट्स जो है वो डिपार्टमेंट्स के टेबल में शो होंगे ना, यहाँ पे तो आपकी लिंक हुई हुई है ना, तो यहाँ पे ID ही आपको शो होगी डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली ID ही शो होगी, क्योंकि अगर देखें तो इसकी मैंने टाइप ही इंटीजर रखी है ना, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नेम है इसकी टाइप ही इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन की है, जो कि दूसरा जो सेकंड टेबल है डिपार्टमेंट, इससे लिंक्ड हुई हुई है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, 1 के अगेंस्ट CS स्टोर है, लेकिन वो 1 यहाँ पे लिंक इंटीजर वैल्यू ही होगी, ठीक है।
तो इस वजह से यहाँ पे इंटीजर आ रहा है। ओके, बहरहाल अगर आप यहाँ पे देखें जब फॉर्म सबमिट हो जाता है तो ये फॉर्म क्लियर नहीं हो रहा, वैल्यूज़ क्लियर नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि फॉर्म की वैल्यूज़ रीसेट नहीं हो रही। अगर आप चाहते हैं कि भाई जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करूँ डाटा सबमिट हो गया तो यहाँ से भी डाटा इन फॉर्म्स, ये जो फील्ड्स हैं इनमें से भी डाटा खाली हो जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन फील्ड्स को आपको क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो फील्ड को सिंपल क्लियर करने के लिए फील्ड नेम डॉट क्लियर कर दें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब आप कॉल कर लें कि लेट्स से डायरेक्ट आप नेम टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दें, ठीक है, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्लियर कर दें। इसको क्लियर का अपना मेथड होता है कि भाई ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सेम इसी तरह से ईमेल और बाकी सबके साथ कर लें। ठीक है, तो ओवरऑल आपने वैल्यूज़ को, अब जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे ना तो आपकी वैल्यूज़ सारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फॉर्म में से एक दफ़ा सबमिट हो गया तो टेक्स्ट बॉक्स रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आके आप अभी सॉरी, अभी अगर आप देखें तो फॉर्म का डाटा नहीं आ रहा ना, जैसे ही सबमिट किया है आपने, ठीक है, तो ये फील्ड सारी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आप दोबारा रन करके देख सकते हैं तो डाटा आपका सेकंड पे ऐड हो चुका है, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली काम ये है कि आपने क्या किया, अब यहाँ पे आप ना, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, बैक का बटन मैंने नहीं बनाया कि भाई यहाँ पे आप बैक का ओवरऑल बटन बना दें ताकि अगर आप डैशबोर्ड पे वापस जाना चाहते हैं तो वो भी एक्सेस हो। लाइक यहाँ पे अगर आप ये काम कर लें कि आप अपने डैशबोर्ड पे जाएं और डैशबोर्ड पे जाके चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट कर लें। ये यहाँ पे ठीक है, अब डैशबोर्ड पे तो ठीक है, खैर यहाँ पे सही है, एग्जिट का ऑप्शन भी है, डैशबोर्ड पे नहीं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट पे एक बैक का बटन ऐड कर लें, ठीक है। तो एम्प्लॉय वाले फॉर्म पे चले जाएं और डिपार्टमेंट में एक बैक का बटन ऐड कर लें और सिंपल उसमें वही काम कर लें। लाइक यहाँ पे अगर हम ठीक है, तो यहाँ पे सेव के साथ ही एक बैक का बटन बना लें। ठीक है, और अब यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके फंक्शन ऐड कर देंगे। जब इस पर क्लिक हो, अभी मैं एम्प्लॉय वाले फॉर्म पे हूँ ना, तो यहाँ पे कर दें दिस डॉट हाइड, इसको हाइड कर दें। और जो फॉर्म शो कराना है आपने डैशबोर्ड वाला शो कराना है ना, तो मैं डैशबोर्ड वाले का पहले ऑब्जेक्ट बना लूँगी, डैशबोर्ड, सॉरी इसका डी लेट से ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने और इसको शो कराना चाहती हैं तो आपने क्या करना है, शो करा लेना है इसको, ठीक है। अभी इसको रन करें तो सेम ये वैसे ही बैक बटन की तरह काम करेगा। एम्प्लॉय पे जाएं, ठीक है, अब यहाँ से बैक चले जाएं तो ये डैशबोर्ड वापस आ गया, ठीक है। एग्जिट पे हमने लिखा हुआ था एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, ठीक है, कि एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी तो यहाँ से आप देखेंगे तो डिबगिंग भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन एग्जिट है वो आपका डैशबोर्ड में ही एक मेथड ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी CS फाइल में जाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें
जो लास्ट बटन है ना एग्जिट वाला बटन, उस पर सिंपली मैंने लिखा है कि एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट का मेथड कॉल किया हुआ है। क्लियर? ओके जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, उमैर, असाइनमेंट कंप्लीट किया आपने? जी जल्दी थोड़ा रिस्पॉन्स करें, उस असाइनमेंट कंप्लीट की है? ठीक है, अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास से आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे, ठीक है? किस बच्चे की? मर्न स्टैट में? हाँ मर्न में आएगा। नहीं, मुझे आपने बताया था तो मैंने भी आपको बताया था ना कि इसको डाउनलोड करें, और मुझे आप कब बता रहे हैं? 2 दिन जब गुजर जाते हैं, जब अगले दिन आपकी सुबह क्लास होती है तब रात में आप बैठ जाते हैं डाउनलोड करने के लिए। ये क्या तरीका है? आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना? ठीक है, आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक दिन सेंटर आए डाउनलोड करें और उसके बाद फिर बेशक ऑनलाइन क्लासेस लें। जिसका डाउनलोड नहीं है वो ऑनलाइन क्लासेस में अलाउ नहीं है। लास्ट टाइम ये कह रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं अलाउ ही नहीं करूँगी आप लोगों को। इनाम, आपका विजुअल स्टूडियो डाउनलोड हुआ है? ठीक है, ओपन करें, ज़रा दिखाएं मुझे, ओपन करें विजुअल स्टूडियो और अपनी स्क्रीन शेयर करें।